द वार ऑफ आर्ट यानी युद्ध कला। यह किताब युद्ध कला द्वारा लेखक स्टीव प्रेसफील्ड कलाकारों और रचनात्मक लोगों के लिए आंतरिक अवरोधों को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं, जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस भय, संदेह और देरी जैसे रूपों में आता है और यह जितना महत्वपूर्ण कार्य है उतना ही मजबूत होता है। इसे हराने के लिए रोजाना काम करना और अपनी रक्षात्मक कार्य को पेशे की तरह लेना जरूरी है, जिसे टर्निंग प्रो कहा जाता है। यह सलाह देता है कि प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं, और अपनी क्षेत्र ढूंढें जहां आप सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। रचनात्मक कार्य दुनिया के लिए एक उपहार है और इसे साझा करना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम बुक की समरी सुनते हैं। युद्ध कला एक ऐसी किताब है जो कलाकारों, लेखकों और अन्य रचनात्मक लोगों को अपने भीतर के अवरोधों को समझने और उन्हें हराने में मदद करती है। इन अवरोधों को लेखक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो भय, आत्मसंदेह और देरी जैसे रूपों में आते हैं। यह किताब 3 भागों में बटी है। रेजिस्टेंस को परिभाषित करना, इसे हराने के लिए टर्निंग प्रो बनाना और रेजिस्टेंस से परे उच्चतर क्षेत्र में पहुंचना। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे काम से दूर धकेलती है। यह तब और मजबूत हो जाती है जब कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं और आपको बहुत डर लग रहा है, तो यह संकेत है कि यह कार्य आपके लिए बहुत मायने रखता है। रेजिस्टेंस भय, संदेह और कार्य को टालने जैसे रूपों में प्रकट होता है, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। आइए अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का तरीका क्या है, यानी टर्निंग प्रो। रेजिस्टेंस को हराने का मुख्य तरीका है टर्निंग प्रो, यानी अपने रचनात्मक कार्य को एक पेशे की तरह लेना। इसका मतलब है कि आपको रोजाना काम पर आना चाहिए, भले ही प्रेरणा न हो। प्रोफेशनल्स काम को लगातार करते हैं और परिणाम पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक हैं तो रोजाना कुछ घंटे लिखें, भले ही आपका मन ना हो। यह अनुशासन आपको रेजिस्टेंस को हराने में मदद करेगा। उच्चतर क्षेत्र और रचनात्मकता। जब आप रेजिस्टेंस को हराते हैं तो आप एक उच्चतर क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां आपकी रचनात्मकता पूरी तरह से खिलती है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि रचनात्मक कार्य दुनिया के लिए एक उपहार है और हमें इसे साझा करना चाहिए। अगर हम अपने कार्य को नहीं करते तो न केवल हम खुद को बल्कि दुनिया को भी इससे वंचित करते हैं। किताब कुछ व्यवहारिक सलाह भी देती है जो आप तुरंत लागू कर सकते हैं, जैसे रोजाना काम करने के लिए समय निकालें, भले ही आपका मन न हो। रेजिस्टेंस को जीतने ना दे, देरी ना करें और बहाने ना बनाएं। अपने क्षेत्र ढूंढें, वह जगह जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं और उसे दावा करें। उदाहरण के लिए, अगर आप संगीतकार हैं तो वह स्थान हो सकता है जहां आप पियानो बजाते हैं। याद रखें कि आपका रचनात्मक कार्य दुनिया के लिए एक उपहार है और इसे साझा करना आपका कर्तव्य है। द वार ऑफ आर्ट एक 2002 की नॉन फिक्शन बुक है जो विशेष रूप से कलाकारों, उद्यमियों, एथलीटों और अन्य रचनात्मक लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने रचनात्मक अवरोधों को तोड़ना चाहते हैं। लेखक स्टीव प्रेसफील्ड ने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों और ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग करते हुए पाठकों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। किताब का मुख्य फोकस रेजिस्टेंस पर है, जो एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें सकारात्मक लक्ष्यों जैसे चित्र बनाना, व्यायाम करना या जीवन में परिवर्तन लाना से दूर रखती है। रेजिस्टेंस की गहरी समझ। रेजिस्टेंस को लेखक ने भय, आत्मसंदेह, धोखा, परिवर्तन का डर और सफलता का डर के रूप में वर्णित किया है।
रोजमर्रा की जिंदगी में यह प्रक्रिया के रूप में प्रकट होता है, जैसे घर साफ करना, नाश्ता करना या किसी भी चीज को करने के बजाय काम पर बैठना। यह विशेष रूप से तब मजबूत होता है जब कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लेखक अपनी पहली किताब लिखना चाहता है और उसे बहुत डर लग रहा है, तो यह संकेत है कि यह कार्य उसके लिए बहुत मायने रखता है। पेशेवर बनने की प्रक्रिया। टर्निंग प्रो का मतलब है अपने रचनात्मक कार्य को एक पेशे की तरह लेना। यह प्रक्रिया में शामिल है रोजाना काम पर आना, भले ही प्रेरणा ना हो, लगातार काम करना और प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम चाहे जो मिले। डर के बावजूद कार्य करना। लेखक ने 10 गुणों को सूचीबद्ध किया है जो प्रोफेशनल्स में पाए जाते हैं, जैसे हम रोजाना दिखाई देते हैं, हम अपने श्रम के लिए पारिश्रमिक स्वीकार करते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि रचनात्मकता एक निर्णय है और इसे बनाए रखने के लिए अदृश्य शक्तियां हमारी मदद करती है। रेजिस्टेंस को हराने के बाद हम एक उच्चतर क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां हमारी रचनात्मकता पूरी तरह से खिलती है। लेखक हमें याद दिलाता है कि रचनात्मक कार्य दुनिया के लिए एक उपहार है और हमें इसे साझा करना चाहिए। अगर हम अपने कार्य को नहीं करते तो न केवल हम खुद को बल्कि दुनिया को भी इससे वंचित करते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, रचनात्मक कार्य दुनिया और हर प्राणी के लिए एक उपहार है। हमें अपने योगदान से वंचित ना करें, हमें वह दे जो आपके पास है। द वार ऑफ आर्ट एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक गाइड है जो हमें अपने आंतरिक अवरोधों को समझने और उन्हें हराने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि रोजाना काम करना, प्रक्रिया पर ध्यान देना और अपनी रचनात्मकता को दुनिया के साथ साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह किताब न केवल रचनात्मक लोगों के लिए बल्कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत विकास चाहने वालों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से पुस्तक प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। अगर आप और भी कोई समरी सुनना चाहते हैं या आप किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे रिलेटेड किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी समरी सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी परेशानी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड जो भी बेहतरीन पुस्तक लिखी गई है उसका समरी बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा।